सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर कर रहे हैं जेईई मेन 2025 सेकंड अटेम्प्ट के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। जितने हमारे पास प्रोमिनेंट परसेंटाइल्स होते हैं मेन परसेंटाइल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे भैया कि इतना लाने के लिए हमें कितना कुछ मार्क्स लाना पड़ेगा जेईई मेन 2025 सेकंड अटेम्प्ट में, और बाकी इनसे आपको बाकी सारे मार्क्स का भी, बाकी सारे परसेंटाइल का भी आइडिया लग जाएगा। देखो, पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक रेगुलर ट्रेंड, एक रेगुलर पैटर्न होता है कि जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा हमें अप्रैल अटेम्प्ट में स्कोर करना पड़ता है फॉर द सेम परसेंटाइल। ये मैं यूजुअल पैटर्न बता रहा हूं, हर साल की नहीं बता रहा हूं। क्यों, क्या चीजें होती है, सारी चीजें समझेंगे। पहले ज्यादा क्यों लाना पड़ता है? क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जनवरी अटेम्प्ट के कंपैरिजन में अप्रैल अटेम्प्ट में ज्यादा प्रिपेयर होते हैं। जनवरी में चीजें सीखते हैं बहुत से लोग, और गलतियां सुधार के अप्रैल अटेम्प्ट में सारे ही स्टूडेंट्स ज्यादातर ज्यादा स्कोर करते हैं। तो रैंक तो आपके आपस में बनते हैं ना, तो सभी जब ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो ज्यादा रैंक लाने के लिए आपको भी ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। अब ये हर साल ट्रू नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जनवरी अटेम्प्ट में पेपर इजी आ गया। हम जानते हैं ना भैया कि किसी शिफ्ट में पेपर इजी, किसी शिफ्ट में पेपर टफ होता है। क्या हो, पूरे के पूरे शिफ्ट, पूरे के पूरे एक अटेम्प्ट में, सारे शिफ्ट में कंपेरेटिवली पेपर इजी आ जाए, ऐसी भी चीजें होती है। जनवरी वाले अटेम्प्ट में मान लेते हैं अप्रैल के पूरे अटेम्प्ट से पेपर इजी आ गया तो ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, सभी ने ज्यादा स्कोर कर लिया पेपर में, इस तरीके से चीजें चलती हैं। लेकिन हम बात करें भैया एक रेगुलर ईयर की, ठीक है, जो मैक्सिमम केस में चीजें होती हैं। अब पेपर ऐसा ऊपर नीचे हो जाए, ये तो भैया वो पेपर के बाद ही बता सकते हैं, लेकिन एक रेगुलर ईयर, एक रेगुलर पैटर्न जो रहता है वो आपको बताऊंगा जेईई मेन 2025 सेकेंड अटेम्प्ट में, ठीक है। बाकी अनएक्सपेक्टेड तो कुछ भी हो सकता है, वो हम सिचुएशन के बाद ही बता सकते हैं। लेकिन आपको अभी से एक टारगेट मिल जाए, एक तो रियलिस्टिक टारगेट बताऊंगा, फिर एक बोलूंगा सेफ टारगेट, सेफ खेलने के लिए आप इतना कर सकते हो, और भी कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आप एक सेफ जोन में जा सको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले जेईई मेन 2025 सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, अगर एक रियलिस्टिक टारगेट लेकर चलना हो भैया कि 99 परसेंटाइल लेकर आना है, तो 200 से लेकर 220 मार्क्स के बीच में आपके पास सेफ टारगेट रहने वाला है। 200 से लेकर 220, अब डिपेंड करता है, पेपर इजी आ गया तो 220 प्लस भी जा सकता है, और अगर नॉर्मल पेपर रहा तो 200, ठीक है। कुछ ज्यादा ही टफ वगैरह आ गया तो 190 लेकर चल सकते हो। लेकिन अब कैसे करोगे? अब एग्जाम में अगर बैठे हो तो उस समय आप थोड़ी बोल सकते हो कि पेपर टफ है। हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, बाकियों को टफ ना लग रहा हो, क्योंकि जेईई में यूजुअली टफ होता है, इजी पेपर भी टफ दिखता है। तो ये नहीं बोल सकते कि टफ आ गया भैया तो 190 भी स्कोर कर लेता हूं, चलेगा, 99 आ जाएगा। नहीं, ट्राई करो जितना, एक तो ट्राई करो कि भैया ये नहीं कि 96 परसेंटाइल का टारगेट लेके गया हूं तो 96 अभी जितना बताऊंगा इस वीडियो में उतना मैंने स्कोर कर लिया तो अब आगे ढिलाई कर दूं पेपर में। नहीं, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना करेंगे, और वो तो ऑब्वियस बात है। टारगेट रखना है, ठीक है, सुकून मिल जाता है कि चलो इतना हो गया, लेकिन उसके बाद भी तो जितना हो सकता है उतना करते रहेंगे ना। पेपर अटेम्प्ट करते रहो, जितना समय आपके पास बचा है फुल फोकस के साथ ऑब्वियसली पेपर अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये नहीं कि जैसे 97 परसेंटाइल के लिए जितना हमें चाहिए, अभी जितना इस वीडियो में बताऊंगा उतना स्कोर करने के बाद फिर एक ठंडी सांस ली और फिर बस नॉर्मल पहले सीरियसली सॉल्व करते हैं, अब नॉर्मल सॉल्व करें। नहीं, सीरियसनेस लेवल और इंक्रीज कर दो। अब सोचो कि जितना मैंने टारगेट किया था अब और उससे ज्यादा, अब और मेरे लिए प्लस पॉइंट्स और ज्यादा करो, और ज्यादा करो, भूख बढ़ाओ। अब जितना आपने टारगेट लिया था अगर उसके ऊपर चले गए और भूख बढ़ाओ, कि जितना आपने सोचा नहीं था उसके ज्यादा के लिए भी आप अब टारगेट कर पा रहे होंगे। तो अब समझते हैं वापस से 99 परसेंटाइल के लिए 200 से 220। देखो, जब भी मैं बोल रहा हूं इतने से इतने, मतलब भैया नीचे वाला आपका जो लिमिट है ये नॉर्मल पेपर के केस में है, और ऊपर वाला लिमिट जो है भैया ये अगर इजी आ गया, ठीक है, बहुत ही इजी आ गया तो और इसमें और मार्क्स ऐड कर सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल 200 से 220। फिर अगर बात कर ले भैया 98 परसेंटाइल, तो इसमें आप लेकर चल सकते हो 175 से लेकर 185। 97 परसेंटाइल के बारे में बात कर ले तो 160 से 170। फिर अगर बात कर ले 96 परसेंटाइल तो 150 से 155, 160, 150 से लेकर 160 के बीच में कहीं ना कहीं। 95 परसेंटाइल बात कर ले भैया तो 140 से 145, इन सम केसेज 150, 140 से 150 मान के चल सकते हो 95 परसेंटाइल के लिए। ये तो एक एक परसेंटाइल हम नीचे आए हैं। वापस से रिकॉल करा दूं, 99 के लिए 200 से 220, 98 के लिए 175 से लेकर 185, 97 के लिए 160 से 170, 96 के लिए 150 से 160, 95 के लिए 140 से लेकर भैया 150। देन 93 परसेंटाइल पे अब अगर हम चले तो 130 से 135, 140, इसके आसपास भी 130 से लेकर 135 या 140 तक
इसके बीच में रह सकते हो। देन 90 परसेंटाइल के लिए 110 से लेकर 115 120 के बीच में, ठीक है। 80 परसेंटाइल पे अगर हम चले भैया तो 80 मार्क्स 75 से लेकर 85 90 तक भी अगर लेकर जाते हो तो 80 परसेंटाइल के आसपास आ जाएगा। ध्यान रखना ऊपर वाले ब्रैकेट में तब जाना है जब पेपर इजी हो। जाना क्या है वो आपके हाथ में नहीं है, जितना हो सकता है उतना होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं ऊपर वाला ब्रैकेट तब है अगर पेपर इजी आ गया हो, नीचे वाला ब्रैकेट तब है अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल नॉर्मल हो। तो 80 परसेंटाइल के लिए मैंने क्या बोला, 75 से लेकर 85 90 मार्क्स के आसपास। 50 परसेंटाइल के लिए 50 परसेंटाइल के लिए भैया 45 से लेकर 50 मार्क्स, पेपर बहुत ईजी आ गया तो 55 मार्क्स के आस भी जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे कुछ प्रोमिनेंट परसेंटाइल थे, ये वो हमारे पास ब्रैकेट्स है जिससे आपको बाकी सारे परसेंटाइल्स का भी आइडिया लग जाएगा। तो ठीक है, अब अगर कुछ स्पेसिफिक अगर इस अटेम्प्ट को लेकर आपको कुछ डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, पूछ सकते हो किस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। चाहे ये चीजें आईआईटी जेई, पहले तो क्लास 10 एंड बिलो से रिलेटेड हो सकता है, बोर्ड्स 11 12 आईआईटी जेई से रिलेटेड हो सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज का और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उनके स्ट्रेटजी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थर्ड कैटेगरी आप ले लो तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बेस्ट एडमिशन के लिए बेस्ट डिसीजन कैसे लेना है, बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट कैसे करना है, कौन सा करना है, क्या होगा भैया, ये सारे गाइडेंस अगर चाहिए। चौथा कैटेगरी भैया हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, इंटर्नशिप प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर कुछ वीडियो चाहिए तो इन चारों कैटेगरी से रिलेटेड अगर कुछ भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। वरना अगर इन चारों कैटेगरी से रिलेटेड 1-on-1 अगर मेरे साथ बैठकर वीडियो कॉल गूगल मीट पर बैठ के अगर कुछ चीजें डिस्कस करनी है, समझनी है, पूछनी है, बात करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया गया है जो कि मैं ही गाइड करूंगा। उसमें लिंक पे क्लिक करोगे, वेबसाइट खुलेगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यही चारों कैटेगरीज आपको मिलेंगे। जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपको डाउट हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। कैसे रजिस्टर करना है, क्या करना है, सारी चीजें वहीं पर लिख रखी गई है प्रॉपरली, क्लियर तरीके से, ठीक है। तो जाकर रजिस्टर कर सकते हो और अगर कुछ ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.